मैं और एमा पालीसा की वजह से बहुत परेशान थे, जो एमा से बाइबल कोर्स कर रही थी। पालीसा फिर से रात को सो नहीं पाई क्योंकि उन्हें दोबारा अपनी फौत हो चुकी नानी की आवाज़ें सुनाई दीं। उन्हें तो ज़ोर से दरवाज़ा बजने और चीज़ें गिरने की आवाज़ें भी सुनाई दीं। पालीसा ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसकी कलाई पर एक धागा बांधा था, लेकिन फिर भी बुरे फरिश्ते उन्हें रात भर परेशान करते रहे। सच है कि वो आवाज़ें उनकी नानी की नहीं थी और ना ही घर में कुछ टूटा था, लेकिन बुरे फरिश्तों का हमला सच में हुआ था। बुरे फरिश्तों के किस्से मैं पहली बार नहीं सुन रहा था। हमारे पड़ोसी, मेरे साथ काम करने वाले और मुनादी में मिलने वाले लोग, तकरीबन हर कोई बदरूहों पर ईमान रखता है, भले ही वो इसका इजहार करे या ना करे। उन पर ईमान रखने से ज़्यादा तो वो लोग उनसे खौफ खाते हैं। पालीसा से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने बाइबल कोर्स करना शुरू किया था, लेकिन अब तक जो कुछ मैंने सीखा उससे मुझे यकीन हो गया था कि बुरे फरिश्ते ज़मीन पर मौजूद हैं। वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एमा ने बुजुर्गों से मदद मांगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम इस मामले को अपने हाथ में लें। मुझे लगा कि एमा बुजुर्गों को पूरी बात नहीं बता रही, इसलिए मैं उन्हें रोककर बुजुर्गों को और तफसील से बताने लगा। मैं हैरान रह गया जब बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें पूरी तफसील जानने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बताया कि हमारे लिए ये जानना तो ज़रूरी है कि बुरे फरिश्तों से हमें क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन हमें उनके बारे में बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर यीशु मसीह चाहते तो वो अपने शागिर्दों को बुरे फरिश्तों की कई कहानियाँ सुना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने अपना ध्यान यहोवा और उसके कामों के बारे में गवाही देने पर रखा। हमें भी यहोवा के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि इस बारे में कि बदरूहों ने क्या किया और क्या नहीं। बुजुर्गों ने बाइबल के जरिए बड़ी महारत से हम सब का ईमान मजबूत किया। हमने इफिसियों 6 बाब की 11 आयत पढ़ी, जहाँ लिखा है, वो जंगी लिबास पहन लें जो खुदा की तरफ से है, ताकि आप डट कर इब्लीस की चालों का मुकाबला कर सकें। ये हदायत वाकई बहुत ज़रूरी थी। अगर एक फौजी जंगी लिबास में शामिल सारी चीज़ें नहीं पहनता या उन्हें अच्छी हालत में नहीं रखता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। फिर हमने इफिसियों 4 बाब की 27 आयत पढ़ी, जहां लिखा है, इब्लीस को मौका ना दें। बुजुर्गों ने पालीसा को समझाया कि उनकी बेटी की कलाई पर जो धागा है वो खुदा के दिए हुए लिबास का हिस्सा नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक बुरे फरिश्तों से है। इसीलिए शैतान को उन्हें सताने का मौका मिल रहा है। बुजुर्गों ने हमें याद दिलाया कि अगर हम यहोवा का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमें हर ऐसी चीज़ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाना चाहिए जिसका ताल्लुक तोहम परस्ती, जादू टूने और बदरूहों से है। भला कौन यहोवा को छोड़कर बुरे फरिश्तों का साथ देना चाहेगा? एमा ने पालीसा को याद दिलाया कि अब उन्हें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन फैसला तो पालीसा को ही करना था कि वो क्या करेंगी। मैं यहोवा खुदा का वफादार रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्द ही बपतिस्मा लेने वाला हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं ना तो बुरे फरिश्तों की कोई कहानी सुनाऊंगा और ना सुनूंगा, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे ये देखना होगा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ जिससे इब्लीस को मौका मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे अब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है।